तो एक बार फिर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। हम कंटिन्यू एक्सीलेंट डैश वर्क के मॉडल पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। हमने मॉडल पेपर तीसरे से 26 प्रश्न है वो सॉल्व कर दिया और उसके वीडियो है वो अपलोड हो गए। आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को अलग अलग देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि खंड जो य है, अ ब स द और य के अंदर आपके टोटल 3 प्रश्न मिलेंगे, 26वां, 27वां और 28वां। इन तीनों प्रश्नों के अंदर ऑप्शन में आपको अथवा अथवा में 3 प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए अथवा लगा हुआ है, तो अथवा के अंदर आप इन तीनों में से कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं। आपको जो भी परफेक्ट आता है उस प्रश्न को आप अटेंड कर सकते हैं और 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 6 नंबर का आएगा। तो इस ढंग से आपके जो सांख्यिकी वाले प्रश्न है वो आपको हर प्रश्न के अंदर देखने को मिलेगा, यानी 26 में भी आएगा, 27 में भी आएगा और 28 में भी आएगा। तो आप यदि सांख्यिकी को कवर कर लेते हैं तो स्टैटिक्स से आपके 18 नंबर है वो इजीली आ जाएंगे, क्योंकि 6, 6 और 6 तीनों नंबर से 6, 6, 6 बना के आप 18 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यानी सिर्फ यह पार्ट से आपके 18 नंबर है वो कवर हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको सबको यही करवा रहा हूँ कि कल हमने देखा था 26वें प्रश्न से माध्य निकालना, जिसमें हमने कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया था और माध्य निकाला था। यहाँ हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो सांख्यिकी कवर होने के बाद में फिर हम त्रिकोणमिति और दूसरे जो प्रश्न अथवा में वो भी करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको माध्यिक निकालना सिखा रहा हूँ और माध्यिक निकालने की बहुत ही सरल विधि है। और यदि इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेंगे तो किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ टाइम इसको भूलोगे नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न मैंने सांख्यिकी का यानी माध्यिक वाला प्रश्न है वो नेक्स्ट पेज पे ले लिया है और इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, माध्यिक निकालते हैं, ठीक है। तो माध्यिक निकालने के लिए आपको एक 3 कॉलम वाली टेबल बनाना है। सबसे पहला काम तो ये याद रखना है कि कितने कॉलम बनाने हैं। देखिए 2 कॉलम तो आएंगे, तीसरा कॉलम है वो आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो 2 कॉलम वैसे के वैसे पूर्ति कर लेते हैं, पहला और दूसरा। इसके अंदर तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको एज इट इज वो का वो लिखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रति माह वेतन रुपयों में। तो यहाँ लिख लेता हूं प्रति माह वेतन रुपयों में, ठीक है। ये का ये लिखा है मैंने, इसमें कोई चेंजिंग की है। ये जो लिखा हुआ है वो का वो बरत, ठीक है। प्रति माह वेतन रुपयों में। फिर कर्मचारियों की संख्या, तो यहां लिख लेते हैं कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या। अब कर्मचारियों की संख्या को हमेशा ध्यान रखना है, जो नीचे वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, बारंबारता। कल भी मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से प्रेजेंट करता है। तो यहाँ एफ लिख लेता हूं, ये एफ है, ठीक है। तीसरा जो कॉलम जो आपके हिसाब से बनाए, ये 2 कॉलम तो प्रश्न में दिए हुए हैं, तीसरा कॉलम आपको बनाना है और वहां आपको लिखना है संशयी बारंबारता। ये याद रखना है, संशयी बारंबारता, संशयी बारंबारता, जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं सी एफ से। तो ब्रैकेट में सी और एफ लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट बना दो और सी लिखा और एफ लिखा। तो ये कॉलम के अंदर क्या लिखना था वो हमने देख लिया। अब आपको जो प्रश्न में दे रखा है वो एज इट इज ऐसे कैसे मैं लिख रहा हूं, देखिए ये 1000 और 1000 के बाद में कितना है 1200, यानी वर्ग अंतराल आपको सब लिखना है। 1000 1200 हो गया। फिर 1200 से, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाए नहीं, आपको वो का वो भरना है 1400। फिर 1400 से 1600, 1600 से 1800, 1600 से 1800 और 1800 से 2000, ठीक है। ये आपने सब लिख लिए। कंटिन्यू जो वर्ग अंतराल ऊपर दे रखा था कि प्रति माह वेतन है वो आपको जो दे रखा है वो लिख लिया। फिर जो कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, ये कर्मचारियों की संख्या नीचे दे रखी है 10, 20, 20, 15 और 5, एज इट इज लिख लो ऐसा का ऐसा। ये 10 लिखा, फिर 20 लिखा, 20 लिखा, 15 लिखा और 5 लिखा। देखिए ये तो जो प्रश्न था वो हमने कर दिया। अब आपको संशयी बारंबारता कैसे निकालनी है वो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे जो भी डिजिट है, जो भी संख्या है, उसको एज इट इज इस कॉलम में लेना है। यहाँ पे 10 है तो मैं ले रहा हूँ 10। आपके जो भी 15 है तो 15 लेना, 12 है तो 12 लेना, जो भी संख्या है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है
इस 10 में इस 20 को जोड़ना है, यानी ये जो संख्या है नीचे वाली इसको जोड़ते जाना है। तो 10 और 20 जोड़ा तो कितने हो गए 30। तो मैं यहाँ निशान को उठा देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं 30। क्या किया मैंने, इस 10 में इस 20 को जोड़ा है तो कितने आ गए मेरे पास 30। ठीक है, अब वापस ये प्रोसेस है वो आगे से आगे करते रहना है। इस जो 30 है इसके अंदर इस 20 को जोड़ना है, नेक्स्ट संख्याओं को जोड़ते जाना। तो 30 और 20 मिलके कितने हो गए 50। तो जोड़ दो, 30 + 20 हो गए 50। इस 30 के अंदर 20 जोड़े तो कितने आ गए 50। अब 50 ये है, इसके अंदर ये 15 जोड़ना है, यानी 50 के अंदर क्या जोड़ेंगे ये 15। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़े तो क्या आ गए 65। अब इस 65 के अंदर ये जोड़ना है 5, तो कितने आ गए 70। तो ये आ गया 70। ये आपको समझ में आ गया, यानी संशयी बारंबारता किस ढंग से लिखते हैं वो आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है ये जो कर्मचारियों की संख्या f इसको जोड़ना, और जोड़ते हैं उसको कहते हैं हम सिग्मा f। क्या कहते हैं सिग्मा f, यानी कि f है बारंबारता, इसका योग करते हैं तो सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं जो लैटिन भाषा का शब्द है, और इसको जोड़ेंगे तो आपके आएगा 70। ठीक है, जोड़ लेना, 10 और 20 कितने हो गए 30, 30 और 20 50, 50 और 15 65, 65 और 5 70। ठीक है, तो इस ढंग से, और यहाँ से भी देख सकते हैं ये नीचे वाला 70 है तो ये व्यवहारिक है आपके, ये योग है वो कितना ही आएगा 76 ही आएगा। ये और ये संख्या सेम आनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे जो सिग्मा एफ है उसको हमेशा कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं कैपिटल एन से प्रेजेंट। तो अब आपको क्या करना है माध्यक निकालने के लिए यहाँ लिखना है कि यहाँ n/2 निकालना है, n/2। अब n है वो क्या है 70 है, तो यहाँ लिख लो 70/2, और 70 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 35। तो लिखना है 35 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता, संशयी बारंबारता। अब आपको संशयी बारंबारता वाले कॉलम के अंदर देखिए, ये संशयी बारंबारता का कॉलम है, इसके अंदर आपने 70 में 2 का भाग दिया यानी n/2 निकाला तो कितना आया 35। इस 35 से जस्ट बड़ी संशयी बारंबारता देखनी है, तो संशयी बारंबारता में देखिए 10 है, फिर 30 है, फिर 50 आ रहा है, तो 35 तो है नहीं, तो 35 से जस्ट बड़ी कौन सी संख्या है 50, यानी कि 35 के बाद में सीधी संख्या कौन सी आएगी 50। तो आपको लिखना है कि 35 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता है वो क्या है 50 है, और जिसके संगत वर्ग अंतराल क्या है वो देखना है, वर्ग अंतराल। अब देखिए ये जो 50 है इसके यहाँ पे मैं तीर का निशान लगा देता हूं, ये तीर का निशान थोड़ा सही लगा देता हूं अलग कलर से। ठीक है, ये जो 50 है इसके संगत आपके देखना है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या हो गया ये 1400 से 1600। ठीक है, तो 1400 से 1600 ये लिख लेता हूं कि इसके संगत वर्ग अंतराल है वो क्या है 1400 से क्या है 1600। अतः आपके पास में जो माध्यक वर्ग है वो निकल के आ गया, माध्यक वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल कह सकते हैं या माध्यक वर्ग, अभी माध्यक नहीं निकला है माध्यक वर्ग निकला है, यानी माध्यक वर्ग है वो आ गया 1400 100 से 1600। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके माध्यक निकलेगा यानी उत्तर जब निकालेंगे माध्यक का तो आपके उत्तर है वो किसके बीच में आना चाहिए 1400 से 1600 के बीच में आना चाहिए। यदि आपने उत्तर निकाल दिया 1601 यानी जस्ट एक भी संख्या आगे बढ़ गए तो वो गलत हो जाएगा, या फिर 1400 से कम निकाला तो भी गलत हो जाएगा, यानी इसके बीच में उत्तर आना चाहिए, यहाँ से ही निर्धारित हो रहा है उत्तर। ठीक है, तो माध्यक अब निकालने के लिए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ मैं सूत्र लगा देता हूँ। माध्यक का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखता हूं मैं माध्यक का सूत्र। माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF।
देखिए यहाँ पे किताबों के अंदर आपकी सी भी देखने को मिलेगा। पुरानी किताबों के अंदर सी एफ होता था, अब वर्तमान में सी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, यदि सी लिखना है सिर्फ केवल सी तो भी चलेगा, और सी एफ लिखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो अपॉन एफ, फिर इनटू एच यानी वर्ग अंतराल। अब क्या क्या है ये देखिए, एल है वो क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो माध्यक वर्ग है वो 1400 से 1600 है, तो इसकी निम्न सीमा कौन सी होगी, 1400, और उच्च सीमा है वो 1600। तो यहाँ पे लोअर लिमिट है, एल का मतलब लोअर लिमिट, यानी 1400 का इस्तेमाल होगा यहाँ। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए एल, एल है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, तो यहाँ लिख लो 1400, फिर प्लस ब्रैकेट एन बाय 2। आपने एन बाय 2 निकाला है, कितना आया था 35। देखो वापस बता देता हूँ आपको, ये एन बाय 2 निकाला आपने, एन बाय 2, तो एन बाय 2 है वो कितना निकला आपके 35। तो या तो आप एन बाई 2 वापस एन लिख लो 70/2 लिखो, या फिर सीधा एन बाई 2 का मान लिख लो 35। तो मैं सीधा यहाँ 35 ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 35, 35 फिर माइनस। अब सी एफ है वो क्या है, सी एफ आपको याद रखना है कि माध्यक वर्ग जो भी है, ये माध्यक वर्ग है 1400 से 1600, इससे ठीक पहले वाला वर्ग क्या है 1200 से 1400, इसकी संचयी बारंबारता, यानी कि ये संचयी बारंबारता है तीसरा कॉलम 30 होगा, वो हो जाएगा सी एफ। इस सी एफ की जगह आपको कितना लिखना है 30, यानी 3 और 0। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आपने 35 से ठीक बड़ी जो संख्या देखी है उससे पहले वाली संख्या है वो सी एफ है। अपने अपने हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो अब अगर लिखना चाहे तो ये लिखना है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो कितना है 30। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं 30, यानी इस सी एफ की जगह कितना लिखना है आपको 30, फिर बट्टा एफ। और एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता कितनी है 20। ठीक है, यहाँ पे माध्यक वर्ग की बारंबारता आपको 20 दिख रही है, तो 20 लिखना है, जो भी संख्या यहाँ है वो लिखना है। माध्यक वर्ग 1400 से 1600 आपने निर्धारित किया है, तो उसकी बारंबारता कितनी है 20, तो नीचे लिखना है आपको 20। ठीक है, ये आपके काम हो गया एन बाई 2 माइनस सी एफ, आपने लिख दिया 35 माइनस 30 बट्टा एफ, तो एफ आपने लिख दिया 20, और ये एल प्लस है तो एल है वो 1400, ये प्लस लिखा, इतना काम हो गया। फिर इनटू, अब एच, एच है वो क्या है वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल यानी कि 1000 और 1200 के बीच में कितना अंतराल है वो देखना है, या फिर 1200 और 1400 के बीच में कितना है वो देखना है। यहाँ पे सब अंतराल है वो समान रहेगा, तो 1200 में से 1000 गया तो क्या बचा 200, यानी कि आपके वर्ग अंतराल है वो कितना है 200 है, तो यहाँ एच की जगह आ जाएगा 200। अब आपको इसको सॉल्व करना है और उत्तर प्राप्त करना है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं जल्दी से। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, ये लास्ट तक लेके चलना है, ऐसा का ऐसा, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना। 1400 ऐसा का ऐसा, फिर प्लस यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर 35 माइनस 30 है, 35 में से 30 को घटाना है तो क्या आएगा ऊपर 5, फिर बट्टा ये 20, फिर इंटू ये 200। ठीक है, 1400 ऐसा का ऐसा लिखा प्लस, अब देखिए ऊपर 5 है और इंटू में है 200, यानी अंश का गुणा अंश से कर दो। ये 200 है, इसका मतलब क्या है ये अंश में है। ठीक है, तो अंश का गुणा अंश से करो, तो 5 का गुणा जब 200 से करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 1000। ठीक है, नीचे आ जाएगा 20। चाहो तो आप इसको भी काट सकते हैं ऐसे, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, फिर 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 पर जाएगा, ऐसे भी आप काट सकते हैं। तो उत्तर लाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सब काटना आपको आता ही होगा ऐसे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 1400 ऐसा का ऐसा, अब देखो यहाँ पे 0 से 0 काट सकता हूँ, तो 0 से 0 कैंसिल, आपको काटने का तरीका भी मैं समझा रहा हूँ। वैसे मैं सीधा उत्तर देके भाग देके उत्तर ला सकता हूँ, परंतु आप ये अगर सीखेंगे तभी आप उत्तर लास्ट में ला सकते हैं, तो इसलिए को सीखना भी जरूरी है। अब देखिए नीचे ऊपर तो आ गया अंश में 100 और नीचे हर में कितना मिला अपने 2। ठीक है, तो यहाँ पे
देखो जीरो और जीरो कटने में भी काफी लोगों की समस्या होती है, तो कैसे काटते हैं जैसे थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये 200 है और नीचे आपके 30 है, तो अंतिम जीरो से जीरो कटता है। मेरे विद्यालय के अंदर काफी ऐसे छात्र हैं जिन्होंने गलती की, एक बार मैंने पूछने पर कि जैसे 105 था और नीचे 20 था, तो जीरो से जीरो काटने का जब मैंने बोला तो उन्होंने इस ढंग से काट लिया, जीरो से जीरो काटा। तो ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं कटता है। ठीक है, अंत में जीरो है और नीचे भी अंत में जीरो है, तो जीरो से जीरो आप काट सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं 1400 प्लस। अब देखो 100 के अंदर 2 का भाग देंगे, 100 के अंदर 2 का भाग दिया तो क्या आया, 50। जोड़ दो 1400 और 50 मिलके कितने हो गए, 1450। तो इस ढंग से आपके जो 1450 है वो आ गया उत्तर, यानी माध्यक निकल के आ गया 1450। तो इजीली आप माध्यक है वो प्राप्त कर सकते हैं, और ये तरीका है। आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है और आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्यूशन बता सकता हूँ। थैंक्स।